हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अंडर रूट टू को नंबर लाइन में लोकेट करना। अंडर रूट टू ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले आपने रैशनल नंबर का लोकेशन पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है। अब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी स्केल के थ्रू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के गैप में आप डॉट लगा लीजिए। आप चाहे तो पेंसिल से लगा सकते हैं, आप चाहे तो राउंडर से लगा सकते हैं। याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर के गैप में लगाना है आपको। चाहे तो आप 1 सेंटीमीटर में भी लगा सकते हैं, बट 1 सेंटीमीटर पे उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनता, तो आप 5 से 6 डॉट लगा लीजिए, सफिशिएंट रहेंगे। तो 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में, और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ -1 लिख दीजिए, यहाँ 0, यहाँ 1, 2 सफिशेंट है। याद रखिए अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है जब इसको निकालते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। पिछली क्लासेस में आपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ चुका है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस में पॉइंट लगा दीजिए, -1, 0, 1, 2। ओके, याद रखिए 1 के बाद बनेगी ये वैल्यू, इसलिए 1 पे आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है प्रोटेक्टर से। आप चाहें तो राउंडर से भी कर सकते हैं अगर आपको बनता हो तो। प्रोटेक्टर से करने के लिए आपको ये 180 डिग्री वाली लाइन हाइड एंड सीक खेलना है आपको। जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना उसके साथ 180 डिग्री होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर गड़बड़ बनी तो आपका डायग्राम गड़बड़ बनेगा, कंस्ट्रक्शन गड़बड़ बनेगा। 90 डिग्री पे आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ये आपका 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। 90 डिग्री 1 पे ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ होने के बाद आपको अपना राउंडर 0 पे रखना है और 1 तक ले जाना है। याद रखिएगा 0 पे रखना है और 1 तक ले जाना है राउंडर, ठीक है। और यही लेंथ की आर्क आपको 1 पे रख के 90 डिग्री पे काट देना है। याद रखना 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस का आर्क होगा वही आर्क आपको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट को स्केल और पेंसिल से 0 से मिला देना है। किससे मिला देना है? 0 से मिला देना है। 0 से मिला देना है। उसके बाद आप इनके नाम दे दीजिए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, जिन जिन पॉइंट पे आपने कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद आपको 0 पे अपना राउंडर रखना है और जो अभी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया था उस पे रख के एक आर्क आपको उस इंटरसेक्शन पॉइंट जो C है ना, C पॉइंट से होते हुए आपको लाइन पे इंटरसेक्ट करना है। कहाँ इंटरसेक्ट करना है? लाइन पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। और जो ये आर्क आपका लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है यही आपका अंडर रूट 2 है। क्या है ये? अंडर रूट 2 है। अब इसको प्रूव भी करना है तो इसको 1 यूनिट लेट कर लीजिए। ये भी आपका 1 यूनिट है। कैसे पता आपको कि ये 1 यूनिट है? 0 से 1 के बीच में जो गैप है वही गैप आपका B से C के बीच में आपने आर्क लिया है। आपको ये फाइंड करना है। और ये एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। मीन्स डैट इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। याद रखिएगा 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा स्लैंट साइड हाइपोटेनियस होती है। मीन्स डेट AC आपका हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं परपेंडिकुलर BC को ले रहा हूँ और बेस इज कॉल्ड AB। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1 का स्क्वायर है, AB की वैल्यू भी आपके पास दी है 1 का होल स्क्वायर है।
1 का होल स्क्वायर 1, 1 का होल स्क्वायर 1, AC के होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। याद रखिएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का एक लॉ है जो आप लोग को एक्सपोनेंट फंक्शन में पढ़ने को मिलेगा। तो एक बार फिर देख लीजिए कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए √2 का सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट डाल दीजिए, -1 0 1 रख दीजिए, 1 पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिए, 0 से 1 के बीच में जो गैप है वही 1 पे रख के C पर इंटरसेक्ट कर दीजिए लाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट को C नाम दे दीजिए, A से C को मिला दीजिए। उसके बाद 0 पे रख के C के बराबर का आर्क लेके आपको आर्क इस लाइन पे इंटरसेक्ट करा देना है। ये आपका √2 क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और कैसे आएगा ये भी आपको मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है √3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। √3 को लोकेट करने के लिए आपको √2 का बनाना बहुत ज़रूरी है। √2 कैसे बनाते हैं ये आपने पिछली क्लासेस में सीख चुका है कि 0 पे रख के C के बराबर आर्क लेके आप √2 बना सकते हैं इस तरीके से। √3 बनाने के लिए √2 का बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाते हैं ये आप पिछले वीडियो मेरा देख सकते हैं, पिछला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद √3 बनाने के लिए आपको ये जो स्लैंट लाइन दी हुई है ना, स्लैंट, इसको 180 डिग्री कंसीडर करना है। तो आपको जहाँ ये स्लैंट साइड है उस पर रखिए आप, C को पॉइंट बनाना है। याद रखना, C को पॉइंट बनाना है, C पे 90 डिग्री बनाना है। C को पॉइंट करके 180 डिग्री वाली लाइन या स्लैंट रख के आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। ये देखिए मैंने C पर रखा है अपना प्रोटेक्टर, 180 डिग्री स्लैंट साइड को कंस्ट्रक्ट किया है, 90 डिग्री पे मार्क लगा दिया है। और फिर आप ये 90 डिग्री को ड्रॉ कर दीजिए। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो आर्क आपने 1 और 0 के बीच में लिए थे, याद करिए आपने 0 और 1 के बीच एक आर्क लिया था √2 में, वही एज इट इज आर्क C पर रख के आपको 90 डिग्री पे क्रॉस कर देना है। C पर रख के 90 डिग्री पे क्रॉस कर देना, याद रखिएगा, C पर रख के 90 डिग्री पे क्रॉस। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को D नाम दे दीजिए और D को O से मिला दीजिए। D को A से मिलाने पर आपको D पर प्रोटेक्टर रखना है, राउंडर रखना है अपना, और D के बराबर डिस्टेंस लेना है। और ये डिस्टेंस आपको D से होते हुए लाइन पर इंटरसेक्ट करना है। याद रखना, O पे रखना, D के इक्वल में डिस्टेंस लेना और इसको इंटरसेक्ट कर देना कहाँ पर, लाइन पर। ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यही आपका √3 है। क्या है ये आपका √3 है। ये 1 यूनिट था, √3 है। √3 कैसे आता है इसको भी मैं बता देता हूँ। याद रखिएगा, यहाँ स्केल लिखना ना भूलिएगा। स्केल में आपको लिखना है कि आपने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेट किए हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर लेट किए हैं आपने। अगर आपको ये √3 देखना है कैसे प्रूफ होता है, तो √2 का प्रूफ आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था √2 का। तो √2 समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले समझा चुका है। √3 कैसे आता है, उसके लिए आपको ट्रायंगल ADC में जाना पड़ेगा। ट्रायंगल ADC कहाँ है बेटा, ये देखिए आपको ट्रायंगल ADC दिखाई दे रहा होगा, ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, यहाँ आपने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी, मीन्स डेट AD हाइपोटेनियस हो गई, परपेंडिकुलर DC, और बेस जिस पे ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहती है AC। AD की कोई वैल्यू नहीं है। DC देखिए आपने 1 सेंटीमीटर का आर्क काटे थे। AC की वैल्यू √2 दी हुई है आपको क्वेश्चन में। AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1, √2 का 2, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 3, AD इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा। इस तरीके से AD √3 आ जाता है।
तो अंडर रूट 2 के लिए आपने देखे कि किस तरीके से करते हैं, और अंडर रूट 3 के लिए अंडर रूट 2 का कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, अंडर रूट 3 का कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।